माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन so that each of the following rational numbers is a non-terminating repeating decimal। हम लोगों को जो है शो करना है कि जो हमारा गिवन नंबर्स है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन का यूज किए हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11/2 to the power 3 into 3 क्या है? 11/2 to the power 3 into 3। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर इक्वल टू, हमारा गिवन नंबर क्या है? 11/2 to the power 3 into 3 क्या है? 2 to the power 3 into 3। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यदि कोई भी गिवन नंबर का डिनोमिनेटर जो है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं आता है तो वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो हमारा जो गिवन नंबर का डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है? 2 to the power 3 into 3 के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा वैल्यू वो इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 to the power 3 into 3 is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n। ये जो है इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence 11/2 to the power 3 into 3 is a non terminating repeating decimal। ये क्या है? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और यदि जो हमारा वैल्यू है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होता तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता, लेकिन ये जो है इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर क्या है? 73/2 to the power 3 into 3 to the power 3 into 5। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर इक्वल टू 73/2 to the power 3 into 3 to the power 3 into 5। हमारा जो गिवन नंबर है वो क्या है? 73/2 to the power 3 into 3 to the power 3 into 5। तो हमारा जो गिवन नंबर का डिनोमिनेटर है वो क्या है? 2 to the power 3 into 3 to the power 3 into 5, जो कि इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है? 2 to the power m into 5 to the power n, क्योंकि हमारा जो गिवन नंबर का डिनोमिनेटर है उसमें 3 भी है। और हम लोग क्या जानते हैं कि यदि कोई भी डिनोमिनेटर जो आता है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं हो तो वो क्या होता है? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence 73/2 to the power 3 into 3 to the power 3 into 5। ये क्या है? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे लिखेंगे is a non terminating repeating decimal। ये क्या हो गया? हमारा non terminating repeating decimal हो गया। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 2 का 3 क्या है? 129/2 to the power 2 into 5 to the power 3 into 7 to the power 2। तो सॉल्यूशन में जो है हम लोग यहाँ पर भी सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर इक्वल टू 129/2 to the power 2 into 5 to the power 3 into 7 to the power 2। ये क्या हो गया? हमारा
गिवन नंबर। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 2 to the power 2 into 5 to the power 3 into 7 to the power 2। और ये भी जो है हमारा गिवन नंबर का डिनोमिनेटर, ये भी इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है, तो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म के इक्वल नहीं है। और हम लोग क्या जानते हैं कि यदि इस फॉर्म में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्यों नहीं आ रहा है इस फॉर्म में, तो यहाँ पे जो है 2 and 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग जो है यहाँ पर भी लिखेंगे hence 129 upon 2 to the power 2 into 5 to the power 3 into 7 to the power 2 is a non-terminating repeating decimal। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 4 नंबर क्या है, 9/35। क्या है, 9/35। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर इक्वल टू, क्या है हमारा गिवन नंबर में 9/35। इस क्वेश्चन में जो है हम लोग सबसे पहले 35 का फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, 35 का फैक्टराइज करेंगे। तो 35 जो है यहाँ पे 5 टाइम्स में फैक्टराइज होगा। कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो ये क्या हो जाएगा, 7। तो हमारा जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइज आया वो क्या है 35 का, 5 into 7। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 9/5 into 7। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore हमारा गिवन नंबर का डिनोमिनेटर क्या आया, 5 into 7, जो कि इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 के अलावा क्या आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे hence 9/35 is a non-terminating repeating decimal। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर क्या है, 77/210। क्या है, 77/210। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर इक्वल टू 77/210। इस क्वेश्चन में भी जो है हम लोग सबसे पहले 210 का फैक्टराइज करेंगे। तो ये जो है 210 2 टाइम्स में सबसे पहले डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 105। इसके बाद जो है ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 35। क्या होगा 35। फिर जो है ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7। एंड फिर ये 7 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा ये 1। क्या होगा 1। तो हमारा जो 210 का फैक्टराइज आया वो क्या आया, 2 into 3 into 5 into 7। तो जो हमारा डिनोमिनेटर आया 2 into 3 into 5 into 7, ये जो है इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है, तो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 and 5 के अलावा 3 and 7 भी हमारा फैक्टराइज में आ रहा था। तो क्या हो जाएगा कि हमारा इस फॉर्म के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे hence 77/210 is a non-terminating
रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या हो गया हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 2 का 6 क्या है? 32/147। क्या है? 32/147। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर इक्वल टू 32/147। इस क्वेश्चन में भी जो हम लोग सबसे पहले 147 का फैक्टराइज करेंगे। तो 147 जो है सबसे पहले 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 49। इसके बाद जो है ये 7 टाइम्स में फैक्टराइज होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7। एंड फिर जो है ये 7 टाइम्स में फैक्टराइज होगा, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो 147 का फैक्टराइज आया वो क्या आया? 3 × 7 × 7। और जो हमारा डिनोमिनेटर का फैक्टराइज आया वो इक्वल नहीं है। तो किसके इक्वल नहीं है? 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म के इक्वल नहीं है। और यदि इस फॉर्म के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गिवन नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये जो हमारा वैल्यू है वो इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो है 2 और 5 जो है वो फैक्टराइज में कहीं आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे hence 32/147 is a non-terminating repeating decimal। ये क्या हो गया हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 7 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 2 का 7 क्या है? 29/343। क्या है? 29/343। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर इक्वल टू 29/343। इस क्वेश्चन में भी जो है हम लोग सबसे पहले 343 का फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे 343। तो ये जो है 7 टाइम्स में फैक्टराइज होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 49। फिर जो है ये 7 टाइम्स में फैक्टराइज होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7। एंड फिर ये 7 टाइम्स में फैक्टराइज होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो हमारा जो गिवन नंबर का डिनोमिनेटर है 343, इसका फैक्टराइज क्या है हमारे पास? 7 × 7 × 7। इसको जो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर आया 7 क्यूब वो जो है इक्वल नहीं है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म से। यदि ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गिवन नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और यदि इसके इक्वल आता 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म के इक्वल आता, तो जो है हमारा गिवन वैल्यू वो क्या हो जाता? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये जो है अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence 29/343 is a नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो हमारा वैल्यू है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 8 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 2 का 8 क्या है? 64/455। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर इक्वल टू, हमारा गिवन नंबर क्या है? 64/455। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे, किसका? 455 का। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे 455। तो ये जो है सबसे पहले 5 टाइम्स में फैक्टराइज होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 91। क्या होगा? 91। फिर जो है ये 7 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 13। क्या होगा? 13। इसके बाद जो है ये 13 टाइम्स में फैक्टराइज होगा, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो गिवन नंबर का डिनोमिनेटर का फैक्टराइज आया
455 का क्या आया 5 into 7 into 13। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा वैल्यू आया फैक्टराइज आया वो इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गिवन वैल्यू है वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे hence 64 upon 455 is a non-terminating repeating decimal। क्या है हमारा ये non-terminating repeating decimal है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।